श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। संतति लाभ के लिए इस एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन्हें कोई संतान नहीं है या जिन्हें कन्या संतान है वह पुत्र के इच्छुक हैं, इस पुत्रदा एकादशी के व्रत से वह पुत्र सुख प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली समस्त ऐश्वर्य, चारों पुरुषार्थों तथा अंत में वैकुंठ लोक प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसी तरह के प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह बाधा संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। हम जो भी वीडियो लाते हैं वह पूर्णतः शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक होती है। आइए पुत्रदा एकादशी के व्रत विधान, मुहूर्त, पूजा विधि, महात्म्य, पारण मुहूर्त, हवन तथा इसकी पवित्र कथा के संबंध में जानने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम वर्ष 2021 श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के सटीक मुहूर्त के विषय में जानेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष, वर्षा ऋतु, दक्षिणायन सूर्य, दिनांक 18 अगस्त 2021 बुधवार को सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:34 पर तथा सूर्यास्त सायं 6:26 पर होगा। मूल नक्षत्र की चंद्रमा धनु राशि पर, सूर्य नारायण सिंह राशि पर तथा वक्री बृहस्पति कुंभ राशि पर परिभ्रमण करेंगे। पारण अगले दिन दिनांक 19 अगस्त 2021 को सुबह 9:39 से पहले कर लेना श्रेयस्कर होगा। एकादशी का व्रत करने के लिए शरीर, मन, वाणी का पवित्र होना अति आवश्यक है। एकादशी के पूर्व के दिन सात्विक आहार ग्रहण करें, भोजन में चावल का पूर्णतः निषेध करें तथा रात्रि में सोते समय भगवान श्री हरि का स्मरण करके निद्रा ग्रहण करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने हाथों को देखें और भगवती लक्ष्मी, सरस्वती का स्मरण करें तथा पृथ्वी को प्रणाम करते हुए सैया से पृथ्वी पर पांव रखें। शौच आदि से निवृत्त होकर यदि संभव है तो दातून करें। किसी भी प्रकार के पेस्ट, दंत मंजन का प्रयोग न करें। यदि किसी तीर्थ, नदी के समीप आप रहते हैं तो नदी में स्नान करें अथवा स्नान के जल में गंगा जल डालकर मन में भगवती गंगा का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा ताम्र पात्र में स्वच्छ जल लेकर उसमें लाल चंदन, अक्षत, जपा कुसुम डालकर भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ्य दिवाकरो, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अर्घ्य प्रदान करें तथा हाथों को ऊपर करके भगवान को प्रणाम करें, सूर्य उपस्थान करें। तदुपरांत घर के आंगन में अथवा पूजा स्थान पर स्वच्छ आसन पर पूर्व मुख बैठ जाएं। सामने एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु के लिए वेदी का निर्माण करें। सर्वप्रथम आसन पर बैठकर आचमन करें, आसन पवित्र करें, स्वस्ति वाचन करें। फिर एकादशी व्रत का संकल्प करके रक्षादीप जलाकर उसकी पूजा कर लें। गणेश गौरी का स्मरण पूजन करके यदि आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उस मूर्ति को उस वेदी पर स्थापित कर लें अथवा मिट्टी या ताम्र कलश में जल भरकर सप्तधान्य अथवा जौ को वेदी पर रखकर उसके ऊपर उस कलश का स्थापन करें। कलश के कंठ में मौली बंधन करके कलश पर रोली चंदन से स्वस्तिक का निर्माण कर लें। कलश के अंदर अक्षत, सुपाड़ी, धूर्बा, पंचरत्न, द्रव्य, सर्वौषधि, पंचपल्लव
आम्र पल्लव आदि डालकर उसके ऊपर जौ से भरे पूर्ण पात्र को स्थापित करें और उसके ऊपर जलदार नारियल स्थापित करके उस कलश में विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, गंगादि समस्त नदियों, पुष्करादि समस्त तीर्थों, गायत्री, सावित्री, सरस्वती सहित समस्त देवियों का आवाहन करके सबकी प्रतिष्ठा करें तथा पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, गंध, क्षत, पुष्प, सर्वौषधि, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, नमस्कार पूर्वक षोडशोपचार कलश की पूजा कर लें। तदुपरांत नारियल के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें अथवा नारियल पर ही उनका आवाहन करके बताए गए षोडशोपचार पूजन की विधि से भगवान विष्णु की पूजा कर लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, कदली फल, मक्खन, मिश्री, तुलसी दल, मेवा, ऋतुफल को अवश्य चढ़ाएं। पूजन के बाद तुलसी दल से अर्चन करें। गो पूजा, गोदान, ब्राह्मण पूजा, ब्राह्मणों को वस्त्र, सुवर्ण, दक्षिणा आदि दान, गरीबों को अन्नदान अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का यथाशक्ति यथा भक्ति जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त आदि का पाठ श्रवण करें तथा आम की समिधा में घी के द्वारा इसी द्वादशाक्षर मंत्र से अष्टोत्तर शत आहुति प्रदान करें। दिन भर व्रत रहें, फलाहार ग्रहण करें। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला भी करते हैं। झूठ, ईर्ष्या, चोरी, द्वेष, असभ्य संभाषण, तांबूल भक्षण, नशीले पदार्थों का सेवन न करें। पूर्ण शुद्धता पूर्वक ब्रह्मचर्य भाव से उपवास करें। सायंकाल पुनः भगवान की सायंकालिक पूजा करके भोग आरती करें तथा रात्रि में जागरण, नृत्य, गीता पाठ, भजन कीर्तन भाई बंधुओं के संग करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर उत्तर पूजा करके भगवान का विसर्जन करें। ब्राह्मण को चढ़ी हुई समस्त सामग्री का दान करें। स्वतः भी पारण करें तथा ब्राह्मण को भी भोजन कराएं। भोजन में चावल का भक्षण न करें। इस तरह से नियमबद्ध शुद्ध चित्त होकर जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है उनकी समस्त मनोकामना भगवान श्री हरि अवश्य पूर्ण करते हैं। इसमें संशय नहीं है। लोग तरह तरह के आक्षेप करते हैं कि आचार्य जी हम बहुत दिनों से व्रत कर रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, परंतु हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो ऐसे उन तमाम लोगों से मेरा यही कहना है कि क्या आपने पूर्ण निष्ठा भाव से व्रत को किया था? क्या आपने बताए गए नियमों का पालन किया था? यदि नहीं तो आप इस तरह से प्रश्न के अधिकारी भी नहीं हैं। मित्रों, कुछ लोगों की कामनाएं बिना किसी व्रत के, उपवास के पूर्ण हो जाती हैं। वे दिन रात तरक्की करते रहते हैं, परंतु कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं परंतु उनका कार्य नहीं होता। ऐसा क्यों है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग अल्प क्रिया से भी उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं, उनका पूर्वकृत पुण्य उनका साथ दे रहा है, उनके जीवन में बाधाएं कम हैं। और जिन लोगों का खूब पूजा पाठ से भी कार्य नहीं हो रहा, उनका संचित पुण्य क्षीण है। उन्हें और तन्मयता से भगवान की उपासना करके अपने पुण्य की वृद्धि करना चाहिए। वीडियो यदि आपके समझ में आ रही हो तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा तथा अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी नियम और विधि आपको बतलाई गई है, यह आपको किसी भी यूट्यूब की वीडियो में या गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिलेगी। यह पूर्णतः शास्त्रोक्त विधि है। आइए अब हम पवित्र पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नामक एक नगर था। वहाँ पर सुकेतुमान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके विवाह के बाद काफी समय तक जब उसे कोई संतान नहीं हुई तो वह राजा एवं रानी अत्यंत दुखी रहने लगे। राजा हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी
तो उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? उसके पितरों का तर्पण कौन करेगा? वह पूरे दिन इसी सोच में डूबा रहता था। एक दिन परेशान होकर राजा घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चले गए। कुछ समय बाद वे जंगल के बीच में पहुंच गए। जंगल काफी घना था। इस बीच उन्हें प्यास लगने लगी। राजा पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहां कुछ ऋषि मुनि लोग रहते थे। वहां जाकर राजा ने जल ग्रहण किया और ऋषियों से मिलने आश्रम में चले गए। यहाँ उन्होंने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया जो वेद पाठ कर रहे थे। सभी ऋषि मुनि बैठकर एक स्वर में वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे थे। राजा ने ऋषियों से वेद पाठ करने का कारण जानना चाहा तो ऋषियों ने उन्हें बतलाया कि आज पुत्रदा एकादशी है, भगवान विष्णु की पूजा चल रही है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए ही वेद ऋचाओं का पाठ चल रहा है। यह एकादशी अत्यंत उत्तम एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने वाले को चारों पुरुषार्थ, पुत्र, पौत्र, धन, धान सब कुछ प्राप्त होता है। राजा बहुत ही खुश हुआ। उसे जब इस बारे में मालूम हुआ कि यह ऐसी एकादशी है जिससे पुत्र भी प्राप्त हो सकता है, तो वह उन ऋषियों से उस पुत्रदा एकादशी व्रत के विषय में सारी जानकारी लेकर अपने घर को आया और पुत्रदा एकादशी व्रत को किया। साथ ही विष्णु भगवान के बाल गोपाल स्वरूप की आराधना की। सुकेतुमान ने द्वादशी को पारण किया। इस व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी ने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही कथा सुनने के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करके बतलाइएगा। अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार की शंका के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आदि पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा, कुछ लोग अपनी कुंडली के विषय में जानने के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, लेकिन वे इतने आतुर होते हैं कि उनके पास समय नहीं रहता। उन्होंने मैसेज किया और वे चाहते हैं कि उन्हें तुरंत ही उनका उपचार मिल जाए। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, थोड़े समय की आवश्यकता होती है। समय मिलते ही आपकी कुंडली, आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य करूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन थोड़े समय की आवश्यकता जरूर है। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।